हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे ऑसिफिकेशन के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। ऑसिफिकेशन प्रोसेस को हम ऑस्टियोजेनेसिस भी बोलते हैं। अब ऑसिफिकेशन एंड ऑस्टियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है इन विच देयर इज फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ बोन। बोन कैसे डेवलप होती है, कैसे फॉर्म होती है, उस प्रोसेस को ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं या फिर ऑसिफिकेशन कहते हैं। कहीं पर भी ओएस वर्ड यूज हो, दैट डिनोट्स द बोन। बोन के लिए ओएस वर्ड यूज करते हैं। जो हमारी बोन्स होती है वो ऑसियस टिश्यू से बनी हुई होती है बेसिकली। सो जो ऑस्टियोजेनेसिस जो है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा हाइलीन कार्टिलेज, जब हमारा एम्ब्रियो में फीटस डेवलप कर रहा होता है उस टाइम पे बोन्स नहीं फॉर्म होती है। सबसे पहले हाइलीन कार्टिलेज होता है या फिर हाइलीन कार्टिलेज, और वी कैन से द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या फिर फाइब्रस मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होती है फीटस के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाती है बोन के अंदर। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ऑस्टियोजेनेसिस और वी कैन से ऑसिफिकेशन। सबसे पहले हाइलीन कार्टिलेज या फिर उसके अंदर जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या फिर फाइब्रस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो धीरे धीरे ऑसिफाई होती है, यानी कि इट अंडरगोज ऑसिफिकेशन प्रोसेस एंड इट फॉर्म्स अ बोन। गॉट इट? नाउ हम डिस्कस करेंगे कुछ बोन सेल्स के बारे में जो हमारी बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज द ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है द बोन फॉर्मेशन सेल्स और वी कैन से द बोन फॉर्मिंग सेल्स। जो बोन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं उन सेल्स को बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। नेक्स्ट वन इज द ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स का मतलब होता है मेच्योर ऑस्टियोब्लास्ट, यानी कि जब बोन फॉर्मिंग सेल्स मेच्योर हो जाते हैं उस स्टेज पे उन सेल्स को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स जो हैं वो हमारी बोन को मेंटेन करते हैं, क्योंकि वो अब बोन सेल्स जो है वो मेच्योर हो चुके हैं। बोन सेल्स के फंक्शंस को, स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं और उसको मॉनिटर करते हैं। कौन? ऑस्टियोसाइट्स। गॉट इट? नाउ कम टू द ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट जो है ये वो सेल्स होते हैं जो बोन्स को ब्रेक करते हैं। अब बोन्स को ब्रेक करने वाले सेल्स क्यों रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी में? बोन ब्रेकिंग सेल्स का मतलब होता है बोन रीअब्सॉर्प्शन। बोन रीअब्सॉर्प्शन यानी कि जब एम्ब्रियो के अंदर हमारी बोन्स ग्रो कर रही होती हैं, हमारी बोन्स बेसिकली 8th वीक से, फीटस के 8th वीक से स्टार्ट हो जाती है ग्रो करना और एंड अप टू दे ग्रो अप टू 21 ईयर्स तक। गॉट इट? अब बोन्स ग्रो कर रही हैं तो उनकी शेप को मेंटेन करने के लिए ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं जो उनकी शेप को मेंटेन करते हैं, प्लस एक्सेस कैलस को रिमूव करते हैं। जो भी एक्सेस कैलस बन जाता है बोन्स के अंदर उनको रिमूव करते हैं। गॉट इट? नाउ विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑसिफिकेशन। दो टाइप्स के होते हैं ऑसिफिकेशन बेसिकली, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन एंड एंडोकॉन्ड्रल और वी कैन से इंट्राकार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन। जैसे कि मैंने बताया ऑसिफिकेशन प्रोसेस जो है इसमें हाइलीन कार्टिलेज या फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और वी कैन से द फाइब्रस मेम्ब्रेन गेट कन्वर्टेड इनटू बोन। गॉट इट? नाउ कौन सा सेल कौन किस चीज से फॉर्म हो रही है बोन, उसके बेसिस पे दो टाइप्स ऑफ ऑसिफिकेशन होती हैं बेसिकली। फर्स्ट डिस्कस करते हैं सबसे पहले इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। इसके अंदर जो है बोन डेवलप करती है बाय रिप्लेसिंग द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन। जो फीटस के अंदर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसको रिप्लेस करके बोन फॉर्म होती है। और ये कौन सी बोन्स बनाती है? कुछ इरेगुलर बोन्स एंड फ्लैट बोन्स। Now, second one is the endochondral or we can say the
इंट्रा कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन। अब टर्म से ही पता चल रहा है इंट्रा कार्टिलेजिनस यानी कि कौन रिप्लेस होने वाला है? कार्टिलेज टिश्यू, दैट इज आवर कनेक्टिव टिश्यू. So the bone is developed by replacing the hyaline cartilage. जब hyaline cartilage को bone replace करती है, यानी कि bone जो है कहाँ से बनती है? hyaline cartilage को replace करके. और कौन सी bone form होती है यहाँ से? कुछ long and short bones. और जितने भी हमारी skeletal system में bones होती हैं, skeletal system में जितनी भी bones होती हैं वो mostly किससे बनी हुई होती है? इंट्रा कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशंस के थ्रू. गॉट इट? जितने भी स्केलेटल बोन्स होते हैं. गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.